हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज की क्लास में हम लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग कंसेप्ट पढ़ा दिया है, ऑब्जेक्टिव्स हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग। जो हमारी टीचिंग होती है उसके क्या क्या लेवल होते हैं, कैसे लोएस्ट टू हाईएस्ट लर्निंग मेथड होती है, सबसे लोएस्ट, फिर मिडिल, देन हाईएस्ट, तो उसको हम देखने जा रहे हैं। द ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग इज टू बिल्ड अप द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर एंड स्टूडेंट। जो स्टूडेंट या लर्नर होता है तो टीचिंग जो है उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करता है। इसमें इट इन्वॉल्व्स अराउंड द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर कैपेबिलिटी, थिंकिंग एंड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट के बिहेवियर के लिए, कैपेबिलिटी के लिए, थिंकिंग के लिए टीचिंग ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग, कौन कौन से लेवल होते हैं टीचिंग के, तो हम 3 लेवल पढ़ने जा रहे हैं जो कि लोएस्ट टू हाईएस्ट होता है। तो सबसे पहले मेमोरी लेवल होगा, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल है, थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा, आप यहां से देख सकते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो देती हूँ इसका, इसके बाद मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि जैसा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे हम आयुर्वेदा में क्या पढ़ाते हैं, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको आपको कोड से याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे त्वचा का हमने एग्जाम्पल लिया है ना, जो 7 त्वचाएं होती है उनको हमने कोड से याद किया, ये लड़की श्वेता तो बरी रहो मेरी, अवासनी श्वेता ताम्रा आदि। ठीक है, ये हमने जैसे लिखा था उसको हमने रट लिया, याद कर लिया, वो क्या कहलाता है, मेमोरी लेवल, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्मृति लेवल, है ना, स्मृति का आधार। फर्स्ट लेवल होता है टीचिंग का, जैसा दिया है वैसे का वैसा रट लिया, हमने उसका मतलब नहीं समझा ये है क्या, और हमने ये देखा भी नहीं कि त्वचा है कहाँ होती है, कितनी होती है, केवल हमने उसको याद किया, उसके बारे में कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं किया, वो कहलाता है मेमोरी लेवल। ठीक है। नेक्स्ट लेवल आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ पे जो लिखा था उसको हमने याद तो किया, याद करने के साथ साथ उसको हमने समझा भी। तो जो मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, मेमोरी लेवल उसका बेस रहता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, मतलब इसमें रटने के साथ साथ उसको हमने अंडरस्टैंड भी किया, उसको हमने समझा भी, वो कहलाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और सबसे ज्यादा एडवांस लेवल कौन सा होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें हमने याद भी किया, समझा भी, और हमने उसको जो समझा था ना उसको हमने अप्लाई किया। जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम रख दी, आपने अपना जो स्किल आपने डेवलप किया था उसको, स्किल का यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रयोग करना है, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना, वो कहलाता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है। 3 लेवल मैंने शॉर्ट में समझा दिए हैं, आगे हम इसका डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट लेवल है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेमोरी लेवल टीचिंग, एमएलटी। तो मेमोरी लेवल जो टीचिंग होता है उसको सबसे पहले किसने बताया था, लेवल ऑफ टीचिंग इज हर्बर्ट। जो हर्बर्ट है ये इसके क्या है, प्रतिपादक हैं, संस्थापक है। तो तीनों लेवल के एक एक राइटर का जिन्होंने क्या किया है, इसको पब्लिश किया है, बनाया हुआ है, उसको आपको याद रखना है। एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो हर्बर्ट जो है मेमोरी लेवल टीचिंग के क्या है, जनक है। ठीक है। दिस इज द इनिशियल लेवल ऑफ टीचिंग। जो टीचिंग का लेवल है, सबसे शुरुआती लेवल क्या होता है, मेमोरी लेवल। जो छोटे बच्चे होते हैं हम उनको इस लेवल से पढ़ाते हैं क्योंकि उनमें अभी अंडरस्टैंड करने की क्षमता विकसित नहीं है। नर्सरी, प्री नर्सरी के जो बच्चे हैं उनको हम क्या कराते हैं, इनिशियल स्टेज ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग में क्या, मेमोरी लेवल पर उनको रटाते हैं, है ना। एंड प्री रिक्वेसाइट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। आगे जाके हम जो 2 लेवल पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन से, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल, उसका सबसे प्राइमरी लेवल कौन सा है, मेमोरी लेवल है। क्योंकि चाहे वो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो,
चाहे वो रिफ्लेक्टिव लेवल हो, दोनों में हमको मेमोरी लेवल दिखता है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी चीज को याद ही नहीं कर सकते तो हम उसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं या मेमोरी ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसका आगे जाके प्रयोग कैसे करेंगे, है ना? तो जो मेमोरी लेवल होता है वो बेस होता है किसका? आगे के जो दो लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल का एक बेस होता है। ठीक है। द डिफरेंट फेज ऑफ मेमोरी, जो मेमोरी लेवल होता है उसमें कौन कौन सी चीजें हम इंक्लूड करते हैं? जैसा लिखा है उसको हमने लर्न कर लिया, है ना, लर्निंग, रिटेनिंग, लिखा है उसको हमने लर्न कर लिया, उसको हमने धारण भी किया कि आगे जाके जब हमको इसका प्रयोग करना पड़े तो हमें वो चीज याद आ जाए। ठीक है। एंड रिकॉग्नाइजिंग, बाद में उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है। एट द लेवल द टीचर फोकस्ड ऑन मेमोराइजेशन, जो टीचर होता है इस प्रकार के टीचिंग लेवल में, जो टीचर होता है वो केवल क्या करता है? फैक्ट्स पर, इंफॉर्मेशन पर और मेमोराइजेशन की, बच्चे को कैसे रटाया जाए, बच्चे को याद कैसे कराया जाए, है ना? तो उस पर, उस फैक्ट पर, उस इंफॉर्मेशन पर केवल इतना डिपेंड करता है कि उसको बस याद कराना है। उसको समझाना कैसे है, उसका वो रिफ्लेक्टिव लेवल पर यूज कैसे करेगा, अभी यहां पर उसको कुछ भी नहीं समझाना, है ना? तो फोकस ऑन मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन बाय लर्नर, देयर इज नो अटेंशन ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पर जो उसने याद कराया है वो उसको यहां पर अंडरस्टैंड नहीं कराएगा, उसको समझाएगा नहीं कि आपको इसका मतलब ये होता है, इससे ऐसे करते हैं, कुछ भी चीजें, है ना? तो प्रोसीजर एंड कंसेप्ट, यहां पर वो प्रोसीजर किसी भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है। द हैबिट ऑफ रोट लर्निंग, यहां पर जो टीचर होता है एक स्टूडेंट में हैबिट क्या करता है? हैबिट डालता है किसी भी चीज को रटने की, है ना? हैबिट को वहां पे क्या कर रहा है? एक चीज को विकसित कर रहा है कि आपको किसी भी चीज को याद कैसे करना है। ठीक है। एट दिस स्टेज सो दैट लर्नर कैन रिटेन एंड रिकॉल द इंफॉर्मेशन वेन एवर रिक्वायर्ड, जब उसको जरूरत पड़ती है किसी भी एस्पेक्ट को, किसी भी टॉपिक को लिखने की या कहीं पर यूज करने की, तो वो उसने जो पहले रटा था उसको वो याद कर ले। समझे ना? तो यहां पर एक हैबिट डेवलप कराई जाती है स्टूडेंट में, पर्टिकुलर स्टूडेंट में, कि जब उनको जरूरत हो वो उसको रिकॉल करें। ठीक है। टीचर्स ऑक्युपाई द प्राइमरी पोजीशन, यहां पे हम टीचर, सब्जेक्ट और स्टूडेंट की पोजीशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मेमोरी लेवल लर्निंग होती है उसमें हमको क्या करना है? केवल टीचर को प्रायोरिटी देना है, क्योंकि यहाँ पर पूरा रोल टीचर का होता है कि बच्चे को वो याद करा रहा है, छोटे बच्चे को याद करा रहा है। ठीक है। तो प्राइमरी पोजीशन होती है विथ देयर ऑथराइजेशन एंड डोमिनेंट रूल, इसका क्या होता है? डोमिनेंट रोल होता है। और जो लर्नर होता है उसकी पोजीशन क्या होती है? सेकेंडरी पोजीशन होती है, क्योंकि उसको याद करना है, उसमें उसका ऐसा कोई मेजर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, केवल वो याद कर रहा है, इसमें अपना कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है कि नहीं ये ऐसा है, ऐसा है। यहाँ पे लर्नर अपना कोई भी दिमाग वहां पे नहीं लगा रहा है। ठीक है। एट दिस लेवल टीचर सेंटर एंड सब्जेक्ट सेंटर मेथड आर यूज, ये हम कौन कौन सी मेथड होती लर्निंग की हम बाद में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी लेवल जो होता है मेमोरी लेवल, उसमें कौन सी मेथड यूज करते हैं हम? टीचर सेंटर और सब्जेक्ट सेंटर। इसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग लेवल आएगा उसमें भी हम इन्हीं दो चीजों का यूज करते हैं। बाकी थर्ड लेवल आएगा रिफ्लेक्टिव, उसमें हम दूसरा पॉइंट यूज करेंगे। ठीक है। इट इज सुटेबल स्पेशली फॉर लोअर क्लास, तो मैंने अभी बताया कि प्री प्राइमरी जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो लोअर क्लास के लिए अच्छा रहता है। जो सुपर हायर क्लास होती है उसके लिए हम रिफ्लेक्टिव लेवल का यूज करते हैं। ठीक है। इसमें इसको वेरीफाई करने के लिए या फिर किस तरीके से बच्चों को याद कराया जा सकता है या उनका टेस्ट कैसे लिया जा सकता है कि उनको याद है कि नहीं है, उनको हम बोलेंगे ओरल एंड रिटन टेस्ट उनका लिया जाता है। इजी टाइप क्वेश्चन आर यूज्ड टू इवैल्यूएट द लर्निंग। ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी लेवल जो कि क्या है, मेमोरी लेवल, वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेवल आता है अभी यहाँ पे मेमोरी का टाइप पढ़ेंगे, किस टाइप से मेमोरी होती है, क्या क्या हम उसको याद करते हैं। तो मेमोरी लेवल एक होता है इमीडिएट मेमोरी, जिसमें आपने जो चीज याद किया था वो तुरंत याद आ जाए, है ना, व्हेन अ रिकॉल इज इमीडिएट। एक होता है परमानेंट मेमोरी, जो आपने लंबे समय से याद किया है या लंबे समय तक याद रहता है, वो परमानेंट मेमोरी कहलाता है।
ठीक है। पर्सनल मेमोरी क्या है? वाइल रिकॉलिंग पास्ट एक्सपीरियंस, आप अपना कोई पास्ट एक्सपीरियंस को याद कर रहे थे, लेकिन वहां पे आपको अपना खुद का पर्सनल व्यक्तित्व याद आ जाता है कि नहीं, मैं उस समय पे ऐसा था, मैंने ये किया था। वी रिमेंबर अवर पर्सनल पास्ट एक्सपीरियंस। और इम्पर्सनल मेमोरी मतलब बुक्स वगैरह से आपको जो मिलता है ना, कोई कैंपेन आपने किया उससे मिलता है आपको। एक्टिव मेमोरी क्या होता है? जैसे आपने आज पढ़ा, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपने जो लिखा है वो एक्टिव मेमोरी कहलाता है ना। मेक एफर्ट, आपने एफर्ट लगाया कि मैंने क्या याद किया था, उस क्वेश्चन को मैंने कैसे याद किया था, वो आप वहां पर अपना एफर्ट लगाने के बाद वहां लिख रहे हैं, तो वो कहलाता है एक्टिव मेमोरी। पैसिव क्या है? बैठे बैठे अपने आप कुछ कुछ चीजें याद आ जाती है ना। तो रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस विदाउट एफर्ट, विदाउट एफर्ट आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है आपको याद आ रहा है, वो पैसिव मेमोरी कहलाता है। मैकेनिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी, जैसे आप कहीं जा रहे थे, उसी जगह पर कोई पानी पूरी वाला ठेला लगाए हुए था, उसी जगह पे अब पान वाले ने लगा लिया, तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर पहले ये वाला था, अब ये पान वाला आ गया। तो कुछ ऐसी चीजें है ना, बॉडी बिकम ए हैबिचुअल ऑफ डूइंग एनी टास्क रिपीटेडली उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो उसको ये क्या कहलाता है? मैकेनिकल और फिजिकल। ठीक है। रोट मेमोरी क्या होता है? जो लिखा है वही का वही आपने याद कर लिया। रोट मतलब होता है रटना, है ना। अंडरस्टैंडिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। एंड लॉजिकल मेमोरी क्या होता है? टू लर्न समथिंग बाय यूजिंग इंटेलेक्ट एंड इट्स रिकॉलिंग व्हेन नीडेड। लॉजिकल मेमोरी, जब आपको आवश्यकता हो, आप अपना जो आपने स्किल डेवलप किया था, आप अपने दिमाग से सोचकर उसको याद कर रहे हैं, वो लॉजिकल मेमोरी कहलाता है। तो ये हमने प्राइमरी लेवल में मेमोरी लेवल याद कर लिया। हमारा उसका एडवांस स्टेज क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें क्या होता है? मेमोरी लेवल में हमने क्या किया था? जो था जैसे का जैसा हमने उसको रट लिया है। हर वर्ड इसके क्या थे? प्रतिपादक थे। ठीक है। अब सेकेंड लेवल जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। यहां पर हमको याद करने के साथ साथ उसको समझना भी है कि हम इसका अप्लाई कैसे करेंगे, इसका एप्लीकेशन जहां पर हमको करना है वहां पे कैसे करेंगे, वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है। तो द मेन प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज मॉरिसन। जो प्राइमरी जो लेवल था हमारा मेमोरी लेवल, उसके कौन थे? हर्बर्ट थे। यहाँ पे क्या है? मॉरिसन है। ठीक है। दिस लेवल इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेमोरी लेवल, इट ऑल्सो लेज द फाउंडेशन ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। जो मिडिल वाला था अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो ये क्या है? मेमोरी लेवल का थोड़ा सा विस्तृत रूप है, लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल का थोड़ा सा कम विस्तृत है। मतलब जो रिफ्लेक्टिव लेवल है उसका फाउंडेशन है, उसका बेस है कौन? अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो ये क्रमशः एक के बाद एक लेवल है। ठीक है। द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग फोकस्ड ओनली ऑन रूट मेमोराइजेशन ऑफ कंसेप्ट। जो मेमोरी लेवल होता है वो केवल क्या होता है? जो लिखा हुआ है उसी को रटना, उसको मेमोराइज करना मेमोरी लेवल कहलाता है। लेकिन इसको रटने के साथ साथ उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, इसका भविष्य में हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, वो कहलाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, है ना। तो while at the understanding level emphasis on mastery of the subject, आपने जो सब्जेक्ट या फिर आपने जो टास्क चूज किया है उस पर आप मास्टरी प्राप्त कर लें, उस पर आप कैसे उसके विज्ञाता हो जाए। ठीक है। while developing understanding and insights at the level learner get to know about the meaning of concept। वहां पे केवल उस कंसेप्ट को रटा था, यहां पे उसका मीनिंग भी उसने समझा। ठीक है। जनरलाइजेशन और प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज अलोंग विद देयर एप्लीकेशन। जो कंसेप्ट हमने समझा उसका भविष्य में हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं, उसका एप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम इसमें समझते हैं। ठीक है। टीचर्स एंड लर्नर प्ले एन एक्टिव रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल बिहेवियर ऑफ लर्नर। तो यहाँ पे टीचर्स और लर्नर दोनों का ही यहाँ पर एक्टिव रोल होता है। जबकि हमने क्या पढ़ा था? मेमोरी लेवल में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर टीचर मेन होता है, लर्नर सेकेंडरी होता है। यहाँ पे दोनों का एक्टिव रोल है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स भी उसको समझा रहा है और बच्चा भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है। तो टेक्निक यहाँ पर, लेकिन टेक्निक कौन सी यूज कर रहे हैं? जो हमने वहां पर की थी, टीचर सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर, यहाँ पे टेक्निक यूज करते हैं।
more comprehensive technique like essay and objective type question and used for evaluation at the understanding level. तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो मॉरिसन है, जो इसके क्या है प्रतिपादकता है, उन्होंने इसको 5 टाइप से डिवाइड किया है कि किसी भी टीचिंग को अंडरस्टैंड कराने के लिए, मतलब एक टीचर है उसके बच्चों को, उसके स्टूडेंट को कैसे समझ में आए, तो उसने 5 पॉइंट बताए हुए हैं जिसके आधार पर आप इसको बच्चों को समझा सकते हैं। तो फर्स्ट है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब क्या है कि आपने जो चीज बच्चों को पढ़ाई है, शॉर्ट में थी, अब आप उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर दो, उसको विस्तार से समझाओ, तो उसको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते कि आपने उसको जो समझाया है बच्चों को बोलो कि आपको ये सारी चीजें प्रेजेंट करना है। हमने एक टॉपिक बताया, जैसे द्रव्यगुण का एग्जांपल ले लेते हैं हमारे आयुर्वेदा में, कि कोई भी ड्रग हमने कांचनार बताया ये युग्मक पत्रक दिखता, मतलब इसमें पत्ते इस टाइप से दिखते हैं, ठीक है। तो कांचनार का डायरेक्ट उनको बोलो कि आपको ये पत्ता तोड़ के लाना है, तो वो लेके आएगा। अगर वो डायरेक्ट देखेगा ना तो उसको वो चीज और अच्छे से याद हो जाएगी, उसको एक्सप्लोरेशन मिल रहा है उस चीज का, ठीक है। प्रेजेंटेशन उनको बोलो या खुद प्रेजेंट करके दिखाओ तो बच्चों को समझ आएगा। जैसे हमने यहाँ पे स्लाइड बना लिए हैं, डायग्राम बना लिए हैं, तो बच्चे को और अच्छे से समझ में आता है। कंटेंट प्रेजेंटेड, डायग्नोसिस एंड रिकैपिटुलेशन टिल द स्टूडेंट अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? जनरलाइजेशन, इंडिविजुअल एक्टिविटी, वर्किंग इन लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी, द टेस्ट ऑफ कंटेंट। तो यहां पर क्या करना है, करना क्या है, मतलब यहां पे क्या है, खुद स्टूडेंट क्या कर रहा है, लाइब्रेरी में पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिवली, ये टेस्ट लगा रहा है, कोई भी टेस्ट लगा रहा है, ईसीजी कर रहा है, तो उसको पर्टिकुलर उस चीज के बारे में पढ़ने के साथ साथ और अच्छे से याद हो जाता है। पहले उसने पढ़ा V1 V3 कहां पर कौन से लीड लगती है, ये उसने पढ़ा, अब उसने लगा के भी देखा तो उसको समझ में आ जाएगा चेस्ट लीड कौन सी है, आर्म लीड्स कौन सी है, तो ये डिटेल में उसको समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, प्यूपिल्स आर प्रोवाइड विद द ओकेशन फॉर प्रेजेंटेशन। हाँ, उनको ड्यूरेशन दे दिया जाता है, या फिर टीचर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में प्रेजेंटेशन देता है, बच्चों को भी बोलता है कि आपको प्रिपेयर करना है प्रेजेंटेशन को, ताकि उससे वो और अच्छे से उसको समझ सके, है ना। रेसिटेशन, द पीपल प्रेजेंट द कंटेंट ओरली, ओरली कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको समझ में आता है, ठीक है। ये हमारा 2 लेवल कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो हार्वर्ड फर्स्ट लेवल के थे, मेमोरी लेवल, उसके बाद मॉरिसन थे, और थर्ड के जो है वो कौन है, हंट है, ठीक है। इट इज द, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा, और एमसीक्यू में ये भी पूछा जाएगा कि एडवांस स्टेज ऑफ टीचिंग कौन सी है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, इसमें क्या क्या चीज यूज किया जाती है, जो मैंने अभी शॉर्ट में बता दूंगी लास्ट में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। It is the highest level of teaching and makes use of knowledge and research skill of learner for solving real life problems। मतलब ये क्या होता है, एक हाईएस्ट लेवल होता है टीचिंग का। इसमें कोई लर्नर या स्टूडेंट अपना जो स्किल है, उसने जो रिसर्च किया हुआ है, उसका अपनी जो रियल लाइफ में है उसमें उसका वो क्या करेगा, यूज करेगा, उसका प्रयोग करेगा, है ना। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच। इसमें प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच रहती है कि आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दी, उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ऐसे यूपीएससी के इंटरव्यू में रहता है, आपको दे दिया है, अगर आपके पास ऐसा ऐसा केस आया तो आपको क्या करना है, वो होता है एडवांस स्टेज ऑफ लर्निंग, ठीक है, टीचिंग। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच। क्लासरूम इन्वायरमेंट इज ओपन। यहाँ पे ऐसा है एकदम वो नहीं रहता है कि आपको ये नहीं करना है, ये करना है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे क्लासरूम में ओपन रहता है, मतलब आप अपने दिमाग से आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप फ्री है ना। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट ओपन रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, दिस लेवल ऑफ टीचिंग। इट ऑल्सो लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव, हाँ यहाँ पे क्रिएटिविटी स्किल भी डेवलप करते हैं लोग। लर्नर ऑक्यूपाई द प्राइमरी पोजिशन एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन लर्निंग। तो यहाँ पे प्राइमरी पोजीशन किसकी होती है, लर्नर की। फर्स्ट वाले में किसकी थी, मेमोरी लेवल पे टीचर की, अंडरस्टैंडिंग लेवल में दोनों की, और थर्ड लेवल जो है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल में जो फर्स्ट प्रायोरिटी, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि प्राइमरी पोजीशन लर्नर की कौन से स्टेज में रहती है, तो वो थर्ड स्टेज है हमारी, प्राइमरी पोजीशन रहती है, ठीक है। वाइल टीचर प्लेइंग, टीचर यहां पर सेकेंडरी रहता है,
ठीक है। टेक्निक यूज्ड आर स्टूडेंट सेंटर, यहां पर स्टूडेंट सेंटर टेक्निक का यूज किया जाता है क्योंकि स्टूडेंट अपना दिमाग लगा रहा है, जबकि फर्स्ट 2 स्टेज थी वहां पर टीचर सेंटर और सब्जेक्ट सेंटर था। यहां पे कौन सा है, स्टूडेंट सेंटर टेक्निक का यूज किया जा रहा है। ये होती क्या हम बाद में पढ़ेंगे। इट इज यूजफुल स्पेशली फॉर हायर क्लास, जो लोअर क्लास स्टूडेंट थे उनको मेमोरी लेवल का यूज किया जाता है टीचिंग मेथड का, और यहां पर हायर क्लास का किया जाता है। ठीक है, लोअर क्लास माइट नॉट पोसेस द रिक्विसाइट स्किल्स। Test with easy type question are used for evaluation at the level. Also, there is evaluation of attitude, beliefs, involvement in learning and development of critical and creative skill. तो ये था हमारी लेवल ऑफ टीचिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, शॉर्ट में भी समझा दिया है। एक बार और समझा देती हूँ कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इनिशियल लेवल होता है, ये सेकंड नंबर का होता है, ये थर्ड नंबर का। ये लोअर क्लास के लिए अच्छा होता है, छोटे बच्चों के लिए। ये हायर क्लास के लिए अच्छा होता है। यहाँ पे कौन सी मेथड यूज की जाती है, टीचर और सब्जेक्ट सेंटर मेथड यूज की जाती है। यहाँ पर भी टीचर और सब्जेक्ट सेंटर मेथड यूज की जाती है। यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर मेथड का यूज किया जाता है। यहाँ पर केवल रटा जाता है, यहाँ पे उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, उसका यूज किया जाता है, मतलब समझकर यहाँ पर कहां पर इसका प्रयोग करेंगे। जबकि रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या किया जाता है, आपकी जो स्किल है, जो आपके लाइफ में जो कुछ कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो यहां पर देखा जाता है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो मैं पढ़ा रही हूं आपको समझ आ रहा है, क्योंकि ये नया टॉपिक है जो हमने अभी अभी शुरू किया है। आप लोगों की ही डिमांड थी कि हमको एनटीईटी का पढ़ना है, क्योंकि आयुर्वेदा में पहली बार आया है, तो मैंने कोशिश की है पढ़ाने की। अगर अच्छा लगता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मतलब बता दीजिएगा ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।